तरीके से खिलाड़ियों का भी अपमान हो रहा है, बेटियों का भी अपमान हो रहा है, इससे बड़ा और क्या शर्मसार करने वाली बात होगी। बहनों की इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। सम्मान की लड़ाई जब तक लड़ी जाएगी जब तक सम्मान नहीं मिलता। संदेश ये है कि इस सरकार की आंखों पे है ना एक अंधकार फैल गया है। जब जब बात देश की बेटियों की आ जाती है तब तब पूरा देश इकट्ठा होकर के न्याय की मांग करने लग जाता है। आपको पता था जब से निर्भया कांड हुआ तब से लेकर एक कैंडल मार्च का दौरा था वो शुरू हुआ था, और आज आपको मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर नजारा दिखा सकती हूँ जहाँ पे हर एक व्यक्ति के हाथ में आपको कैंडल दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये आक्रोश का प्रतीक है कि क्यों महिला पहलवान बाद में आती है, पहले देश की बेटी आ जाती है, क्यों उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। यौन उत्पीड़न कोई छोटी मोटी बात नहीं हो जाती है। कोई भी देश का नागरिक हो या कोई भी बेटी हो उनको न्याय मिलने का सवाल आता है। जब इतने दिन लगे तब जाकर के पुलिस ने FIR दर्ज करी, सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज हो गई, लेकिन अब जांच समिति बैठी है, न्याय कब मिलेगा। बात आती है ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की, तभी जा करके जो देश की जनता जो यहाँ बैठी है जिनके हाथ में कैंडल मार्च है तब जा करके उनको शांति मिलेगी। इन पहलवानों के अपने बहनों के समर्थन में आया हूँ। 15 दिनों से ये लोग संघर्ष कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद FIR तो हुआ, लेकिन अभी कितना मॉडर्न हो जाए लेकिन यहाँ पे आज भी महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है और इस सड़क पर आकर के अपने लिए सच्चाई की लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब भी महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता है। क्योंकि वो ब्रजभूषण सिंह जिसपे ऊपर इतने FIR दर्ज हुए हैं वो कहाँ है? वो आराम से बैठा हुआ है और ये महिलाएं हैं और ये मेरे देश की जनता है जो उनके साथ है। यहाँ पे कैंडल मार्च निकाली हुई है, क्या अब भी असर पड़ पाएगा? क्या कहना चाहेंगे सर, आपकी जो सरकार है, कैसा लोकतंत्र का समय है कि इस न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कुछ भी कर, लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं दिख पा रही है। बड़ा शर्मसार है जिस तरीके का माहौल है, और सरकार से हम अपील करना चाहेंगे कि 15 दिन हो चुके हैं, देश का वो गौरव जो देश का मान सम्मान है, देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, उनको सड़कों पे सोना पड़ रहा है। आप देखिए किस तरीके से, और दूसरी तरफ पुलिस और सरकार दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती और इन पहलवानों को, इन खिलाड़ियों को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। जो सरकार हमेशा बेटियों के न्याय के हित की बात कर जाती है, उनका संग उत्पीड़न करते हैं, उन्हें छुपा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। एक तरफ सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, दूसरी तरफ नारा देती है खेलो इंडिया का, लेकिन देखिए आप किस तरीके से खिलाड़ियों का भी अपमान हो रहा है, बेटियों का भी अपमान हो रहा है, इससे बड़ा और क्या शर्मसार करने वाली बात होगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना चाहे मॉडर्न सोसाइटी हो, कोई देखिए और महिला सब क्या कहना चाहेंगे। आपके हाथ में कैंडल है, कैंडल मार्च निकाली है महिला पहलवानों के लिए, तो उनके लिए क्या संदेश है? इनके लिए संदेश ये है कि इस सरकार की आंखों पे है ना एक अंधकार फैल गया है, जो एक पापी दरिंदे को बचाने के ऊपर लग रहे हैं और कैंडल मार्च निकाल के उनको एक संदेश दिया जा रहा है, अगर जग जाओ आप, ठीक है। क्योंकि इस दरिंदे ने जो काम किया कि हर घर में आज के दिन बेटियां हैं, उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। निर्भया वाले टाइम पे भी कैंडल मार्च निकाल के उनको इंसाफ दिलाया गया था, क्योंकि सरकार एक खाली सांसद के उसमें आगे पूरे देश के साथ गद्दारी कर रही है। बार जनता यही सवाल कर रही है कि अगर सरकार हमेशा बेटियों के हित में बात कर जाती है तो वो कहाँ चली गई है? आज उसको वो छुपा करके रखी हुई है, उनकी बातों को नहीं सुन रही है। आप यहाँ देख सकते हैं तमाम लोग हैं जिनके हाथ में कैंडल है, वो ही बात कर रहे हैं, ये भारत की बात कर रहे हैं। जी क्या कहना चाहिए? भारत देखिए, इंडिया नहीं भारत चाहिए, पहले तो ये जान जाइए, क्योंकि परमपिता परमात्मा जो मिला है, हमें जो मिला है, ये पूरी दुनिया हमारी थी। हैं आप देखिए इंडोनेशिया में देखिए मंदिर। चलिए ये बात तो होती है कि हम आपको आगे लेकर तस्वीर डालते हैं, और भी लोग हैं, मैं कुछ महिलाओं से बात करना चाहूंगी कि वो क्या कहना चाहती हैं। हालांकि यहाँ पे आते पहलवान थे, उन्होंने कैंडल मार्च निकाली थी शांतिपूर्वक यहाँ से यहाँ तक की, और अब उसके आगे की तस्वीर देख सकते हैं कैंडल मार्च का। कुछ कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, वीडियो दिखाना चाहूंगी। कुछ लोग थे, काफी तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हैं, लगातार उन्होंने कैंडल मार्च दिखाई दिया। आक्रोश है महिलाओं के खिलाफ। ये तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे जो महिलाएं खड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगी देश की पहलवान बेटियां, वो बेटियां जिन्होंने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है, और आज वही समय आ चुका है जो आज सड़कों पर बैठी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, बजरंग पुनिया हो, विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, कैंडल मार्च निकालने के बाद यहाँ अंदर बैरिकेडिंग के अंदर खड़ी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगी? ये कुछ संदेश तो ये जरूर देना चाहेंगी कैंडल मार्च के बाद। कैंडल मार्च जिसमें लोगों के पास बहुत ज्यादा आक्रोश भरा होता है, वैसे कुछ युवा भी है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? एक आदमी की वजह से पूरे देश को परेशान कर रखा है। आप देख रहे हैं
पूरी मीडिया तंत्र मंत्र एक आदमी के हाथ में काबू में है पूरा। और यहाँ पे देख रहे हैं आप हमारे देश के रेसलर जो आज यहाँ पे बैठे हुए, उनकी क्या हालत कर दी इन्होंने। वो भी तो कहता है ना, मुझे भी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। न्यायपालिका किसकी है? सब तंत्र संत्र सभी उन्हीं के हाथ में है, किसी की न्यायपालिका नहीं। देश के जो हालात हो रखे हैं आज आप देख रहे हो, हमारे रेसलर यहाँ आके बैठे हुए हैं। बेटियां सेफ है क्या? आप बताइए, आप भी एक वुमेन है, आप सेफ हो क्या यहाँ पे? यहाँ आप देखिए, यहाँ पे कितना कुछ भी करवा सकता हो, एक इतना दमदार नेता हो, उसके ऊपर मौत। बिल्कुल बिल्कुल फ्यूचर खराब कर रहा हो। डर रहे हैं यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ब्रजभूषण ने काफी धमकी भी एक दो बार देखने को मिली होगी। उसका ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाऊंगी मैं, यहाँ पे लगातार वो कैंडल्स हैं जो कि लोगों के हाथ में थी, जलाई थी और अब जला करके उन लोगों ने यहाँ पे रख दी है। कि इनको जो इंसाफ मिलना चाहिए वो जल्दी जल्दी मिलना चाहिए। एक तो ये देश की खिलाड़ी हैं, ऊपर से देश की बेटियां हैं, और जब ये कह रहे हैं उनके साथ ऐसा हुआ है तो इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई इतना समय लग जा रहा है। नहीं लगना चाहिए, ये ने बिल्कुल इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, और सरकार को जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए ब्रजभूषण के खिलाफ। हम ये सरकार कहाँ गई जो हमेशा देश की बात करती थी, बेटियों की बात करती थी? वो सरकार निकट्टू है जो घर बैठी है, और हमारी देश की बेटियां यहाँ बैठी है। हमारी देश की ये दुर्भाग्य है, ऐसे सरकार पे हमें नालत है, ऐसे सरकार पे जो हमारे देश के किसान को, हमारे देश की बेटियों को सुरक्षित नहीं कर सकते। वो सरकार हमें क्या, अपने आप को सुरक्षित क्या करेंगे जो हमारे देश की बेटियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। वो देश में बोलते हैं मैं देश का नाम रोशन कर रहा हूँ, देश को तो शर्मसार कर दिया गया है। ये सरकार ऐसी जब से आई है, हमारे देश का नाम रोशन तो जगह उस शर्मसार कर दिया हमारे देश का। पूरी दुनिया में कहते हैं डंका बजता है, तो डंका तो अभी तुम बजवा रहे हो। बेटियों का बलात्कारियों को छुड़वा के, बेटियों का शोषण करने वाले को सपोर्ट कर कर डंका तो बजा ही रहे हो तुम, तो डंका तो बज रहा है। मेरी देश की बेटियां, मेरी देश की बेटियां की बात हमेशा होती है, नारी शक्ति जिंदाबाद। देखिए सीधी सी बात है, सब देश के लिए चैंपियन है, लेकिन भाई सबसे पहले हमारे बड़े भाई बड़ी बहन है, और वो बहनों की इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। सम्मान की लड़ाई जब तक लड़ी जाएगी जब तक सम्मान नहीं मिलता, जब तक न्याय नहीं मिलता। आज का जो कैंडल मार्च है, ये मार्च है पर न्याय के पीछे, न्याय की उम्मीद को, पर न्याय जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लड़ाई दो तरीके से लड़ रहे, सड़क के माध्यम से और कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट अपना काम करी, सड़क के माध्यम से लड़ रहे हैं, और पूरे के पूरे लड़ाई जब तक चलती रहेगी जब तक सरकार नहीं मानती। सरकार आज नहीं मानो तो तड़का मानो, भाई आज मान ले आज लड़ जाएंगे, लेकिन लड़ाई जब 13 महीने चलो चाहे 2 साल चलो हटाएंगे नहीं, क्योंकि लड़ाई बेटी के ऊपर है, बहन की इज्जत के ऊपर है। भाई गरीब अगर इज्जत बेटी पर सवाल उठता तो गरीब भी लड़ता, और हम तो भाई हर तरह से संपन्न और लड़ांगे, लड़ते रहेंगे। ब्रजभूषण को अकेला नहीं है, पूरी की पूरी सरकार खड़ी है। अमित शाह छाती ठोक कर कहते हैं मैं सबसे बड़ी पार्टी है। शर्म आनी चाहिए, इतनी बड़ी पार्टी में हजारों करोड़ों के हजारों तो इसके अंदर विधायक है, कितने सांसद हैं, एक आदमी किसी ने इसके ऊपर कहा अन्याय हो रहा। बेटियों, देश की बेटियां जब देश के लिए मेडल लेके आती हैं तो एक अपने लिए लेके आती, छाती ठोक कर प्रधानमंत्री भी कहते मेरे देश की बेटी है। जब न्याय की बात करती तो कहाँ चुप है। तो भाई सीधी सी बात है, मन की बात सरकार सुनाती रहती है हर समय, लेकिन एक बात है, प्रधानमंत्री का काम होता है लोगों की बात सुनना, ना कि अपनी बात बनाना। देश के सबसे बड़े पद पर बैठे तो पीड़ा सुननी चाहिए उन्होंने, लेकिन अपनी मन की सुनाने रहते। प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुने, वो अपनी मन की बात अपने संसाधन से सुना रहे हैं, हम अपनी मन की बात आपके माध्यम से सुना रहे हैं। उनके पास बड़े साधन है, लेकिन हमारे पास भी कम संसाधन नहीं। आपके माध्यम से हम अपनी मन की बात सुनाएंगे, वो अपनी मन की बात सुनाए। हमारी मन की बात ये है जो ब्रजभूषण है इसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जब ऊपर पद पर बैठे हो ना, पद पर बैठकर आप कभी न्याय की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि पद पर बैठा हुआ आदमी प्रभावशाली होता है और जांच को प्रभावित करता है। जब कोई पद से हटाए, निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, जो गलत है वो सामने आएगा। निष्पक्ष जांच की जरूरत ना थी केवल यहाँ के लोग, बल्कि सरकार भी यही कहती है। अनुराग ठाकुर ने भी यही कहा था कि क्यों अब ये बैठे, निष्पक्ष जांच होगी, आप कोर्ट के चले जाना चाहिए। अब दो लोग कह रहे हैं कि दो तरीके से लड़ाई है, एक सड़क से लड़ाई है जो कि हम लड़ रहे हैं, और एक न्यायपालिका से लड़ाई है। देखना है कि 14 टाइम का, दिनों का जो अल्टीमेट टाइम दिया गया, उसमें आगे क्या होता है, आगे रणनीति क्या बनाई जाएगी। क्या फिर से वही सवाल आता है कि इन महिला पहलवानों को जो कि यौन पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उनको न्याय मिलेगा। मैं ये हमारे साथ टीवी, धन्यवाद।